हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मेरे दोस्तों, माताओं एवं बहनों, प्रिय भाइयों, जैसा कि आप लोग गंगा कैसेट के माध्यम द्वारा हमारी पार्टी का कई खेल आप लोग देख चुके हैं। आज फिर एक नए अंदाज में हमारे माननीय आदरणीय पुनीत शर्मा गंगा कैसेट के मालिक द्वारा आप लोगों को जनाब मोहम्मद इदरीस भाई का शानदार नौटंकी का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। खेल का नाम आप लोग याद करें, गम की आंधी। गम की आंधी, दगाबाज तांत्रिक उर्फ डाकू कर्मा धर्मा। मंत्री रंजीत सिंह, मृदानवी सम्राट, ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? राजन, प्रजा खुशहाल है। रिया में कोई परेशानी नहीं है राजन। और जब तक कि आपका गुलाम मंत्री रंजीत सिंह है, तब तक आपकी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। नहीं मंत्री रंजीत सिंह महाराज, व सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई, और जिस वक्त हमारी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है उस वक्त हमारी बेटी वो 12 वर्ष की थी। लेकिन महारानी के मरते ही अचानक हमारी बेटी को ना मालूम क्या हो गया कि ना वो कुछ बोलती है ना खेलती है, बिल्कुल गुमसुदा उदास 24 घंटे चारपाई पे लेटी रहती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री रंजीत सिंह महाराज, मैं यही सोच रहा हूं कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा? हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा? बस इसी गम में हर वक्त मैं डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। राजन, कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता है राजन। वाकई में जब से महारानी जी का देहांत हुआ है, राजकुमारी दीक्षा जी न तो वो कुछ बोलती है और न ही बिस्तर से उठती है राजन। वो हर वक्त गुमसुदा उदास बैठी पड़ी रहती है राजन। जब दुनिया का डॉक्टर बाद बुलाया गया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसे महाराज, मैं तो अब यही आपसे कहना चाहता हूं कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होंगी। इसलिए राजन, अगरचे आप इसी तरह राजकुमारी जी के गम में बैठे रहेंगे तो फिर इस प्रजा का क्या होगा? इस आसाम मुल्क की रियाया का क्या होगा राजन? मंत्री रंजीत सिंह, कहिए बलबीर सिंह। ऐसा नहीं, ऐसा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। उस मालिक के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हमें यकीन है कि राजकुमारी दीक्षा ठीक हो सकती हैं। लेकिन बलबीर सिंह, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहूं। क्या कहना चाहते हो? और हे महाराज जी, विनय मानो मेरी। हे महाराज जी, विनय मानो मेरी।
मंदिरी बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। आसाम के पूर्व जंगल में वो रहते दुनिया का करते हैं कल्याणी वो। रहते दुनिया का करते हैं कल्याणी वो। इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। एक बार राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद माँ काली की कृपा से और बाबा की दुआ से आपकी बेटी मुसीबत से निजात पा जाए। बलबीर सिंह, जब दुनिया का डॉक्टर वैद राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है तो वो तांत्रिक और ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रंजीत सिंह, बगैर सोचे समझे किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए। हर बाबा एक समान नहीं होते। हमें तो ऐसा लगता है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसलिए राजकुमारी के दवा का असर नहीं हो रहा। बलबीर सिंह, क्या सम्राट को गुमराह कर रहे हो? अरे तुम्हें तांत्रिक और बाबाओं पर विश्वास होता है, लेकिन मुझे और तांत्रिक और बाबाओं पर विश्वास नहीं है कि वो राजकुमारी को ठीक कर पाएगा। मंत्री रंजीत सिंह महाराज, क्या तुम चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? नहीं महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि राजकुमारी ठीक हो जाए। तो फिर दिखा देने में क्या हर्ज है? अरे इन बाबाओं पर क्या विश्वास किया जाए महाराज? खामोश! सेनापति बलबीर सिंह, महाराज, तुम ठीक कहते हो। तो आपकी बात से मैं न इनकार हूँ, आपका कहना मुझको ये मंजूर है। अब निवास साथ में बैठ दीक्षा को मैं चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ विलम्ब। साथ में बैठ दीक्षा को मैं चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ विलम्ब। महाराज, आप मेरे कहने से एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दें, भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। और फिर हुजूर, वहां एक नहीं सैकड़ों की भीड़ होती है, यहाँ तक कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए माँ के मंदिर से वापस जाते हैं। ये सब नजारा अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। तुम ठीक कहते हो सेनापति बलबीर सिंह। काश अगर हमारी बेटी ठीक ना हुई तो मैं क्या करूंगा? हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा? चलो, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त बेटी को साथ में लेकर बाबा कल्याणी मठ के पास चल रहा हूं। आइए सब लोग हमारे साथ।
मंत्री रंजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। ठीक है बलबीर सिंह, चलिए चलते हैं उस बाबा तक और देखता हूं कि कितना बहुता हुआ बाबा है, राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। चलिए आइए। बलबीर सिंह की बातों पर यकीन करके सम्राट उस मंदिर पर चल रहे हैं, बाबा कल्याणी मल के पास। और चलो देखता हूं कि वो बाबा राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। आइए चलते हैं कल्याणी मल के पास। महाकाली की जय, मां काली की श्री श्री काल के काल रूपणी महाकाली, नौ नाड़ी 72 जाली, भयम मम हर हर रक्षाम कुरु स्वाहा। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, पीवे भर भर रक्त का प्याली, दोनों हाथ बजावे थाली, जहां बजावे वज्र की थाली, वहां न आए दुश्मन हाली। जय मां काल के, जय वीर मशान की, जय वीर मशान की, जय मां काली की, जय कमलापति बगुलापति, जय यक्षणी मां, जय यक्षणी मां। या देव सर्वरूपे संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देव सर्वभूते भूतात्मा भूचक्ष भूरभौ भवा। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूचक्ष भूर्भौ भवा। या देव सर्वरूपे संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओ क्री 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 कुरु स्वाहा। ओम ही क्ली श्री ओम काल के स्वाहा। ओम काल के देवी, काल रूपणी महाकाली, नौ नाड़ी 72 जाली, भयम यम रक्षम कुरु स्वाहा। और बाबा जी के चरण में चंद्रमणि करे बाबा जी के चरण में चंद्रमणि करे प्रणाम। और दुखी लाड
बन जाओ घनश्याम। दुखी लाडली साथ में बन जाओ घनश्याम। बाबा जी, मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है और मैं इसी आसाम मुल्क का सम्राट हूं। मेरी बेटी को लेकर के आपके पास आया हूं। महाराज, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है, लेकिन आपको आज माँ के चरणों तक पहुंचाने वाला कौन है? कौन लेके आया है आपको? गुरुदेव, आपके पास तक लाने वाला कोई और नहीं, हमारे ही राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। कौन है बलबीर सिंह? किसका नाम है? आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। नो। महाराज को व महाराज की बेटी को आपके पास लेकर मैं आया हूं। आपने एक पुण्य का काम किया है, जो आज एक राजा को माँ काली के टेम्पल तक पहुंचा दिया। हमारे माँ काली का मंदिर जरूर भव्य विशाल बनाया जाएगा। मंदिर ही नहीं बाबा, काश महाराज की बेटी ठीक हो गई तो ये मंदिर आलीशान बनेगा और आपका नाम पूरे आसाम राज्य के कोने कोने में मशहूर हो जाएगा। घबराइए नहीं, मैं अभी देखता हूँ कौन है आपकी पुत्र। बाबा जी, सिपाही ले आओ। ले आओ, बेटी को बाबा के चरणों में डाल दो। महाराज, क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? क्यों नहीं गुरुदेव, आप शौक से हमारा हाथ देख सकते हैं। जरा मुझे दिखाइए। महाराज, कहिए गुरुदेव। ये जो परेशानी में आपकी बेटी पड़ गई है, ये परेशानी तो आपके ऊपर आनी चाहिए थी, क्योंकि आपके हैंड में जो लाइफ लाइन है ये बिल्कुल शॉर्ट है। ये 50 के बाद आपकी मृत्यु लिखी हुई है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश आप तो बच गए, लेकिन उस परेशानी में आपकी बेटी पड़ गई है। परंतु घबराइए नहीं, माँ के चरणों में ये बेटी पड़ी है। जरा मैं इसके भी हाथ की रेखाओं को देखना चाहता हूँ। देख लीजिए बाबा जी। जरा इसका बायां हाथ मेरे को दिखाओ। हाथ को छोड़ करके पीछे हट जाओ। महाराज, क्या हुआ बाबा जी? आपके बेटे के हाथ में एक ऐसी रेखा खिंच चुकी है जो एक कोई आत्मा के संकेत को दे रही है। इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है। बाबा जी, आप मेरी बेटी को किसी तरह से बचा लीजिए, क्योंकि बेटी ही हमारी जिंदगी का एक सहारा है। बेटी के सिवा मेरे पास कोई और नहीं है। घबराइए नहीं राजन, जरूर इस बिटिया का उद्धार होगा। आप पीछे हट जाइए। जय हो महाकाली की। ऐठत बांधू बैठत बांधू, 8 हाथ भूमि को बांधू, बांधू सकल शरीर। आवे भूत भूत को बांधू, आवे प्रेत प्रेत को बांधू। जय हो मरिया मसान, जय हो मरिया मसान की। बांधे गुरु के गुरु को, दुहाई महादेव पार्वती। यज्ञ योगिनी वीर मशान की। महाराज, अब मैं इस लड़की के ऊपर
मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने जो ये राउंडिंग में रेखा खींच दिया है, भूल करके भी किसी के पैर इसके अंदर नहीं आने चाहिए। बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। नहीं तो फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। ओ सर्वभूतेश भूतात्मा भूयस्य भूर्भुवः भवः। जय हो महाकाली। ओम आम राम रियाम रियामहा। ओम आम राम रियाम रियामहा। ओम आम राम रियाम रियामहा। महाराज, कहिए गुरुदेव। इस पुत्री को उठाओ। सिपाही बेटी को उठाओ। डरो नहीं, उठाओ। महाराज, आपकी बेटी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा गुरुदेव जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। हे महाराज जी, तुम सुनो ध्यान से। हे महाराज जी, हे महाराज जी, तुम सुनो ध्यान से। चाह मां काली तो ठीक हो जाएगी, चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमक जाएगी। महाराज, आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। मुन्नाज, अगर ये बात है तो मैं अपना खून अभी आपको दे रहा हूँ। डू नॉट वेस्ट टाइम महाराज, समय को बर्बाद मत करो, समय निकलता जा रहा है। महाराज, आप अपनी बेटी को मेरे सामने लाएं। बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। आओ पुत्री, आओ बेटी। आओ, अपनी आंखों को खोलो। तुम बहुत सो चुकी हो, कौन सी दुनिया में खो गई हो। अपनी आंखों को खोल करके सामने देखो।
एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है पुत्री। देख पुत्री, देख देख कैसा भयंकर तूफान आ रहा है। अपनी आंखों को खोल करके देख, देख पुत्री। अरे तेरे होठ चल रहे हैं, लेकिन तू बोल क्यों नहीं पा रही है? तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? तू बोलेगी। अगर नहीं बोली तो मैं तेरे को त्रिशूल मार दूंगा, त्रिशूल मार दूंगा। बोल बोल, नहीं तो मैं कहता हूं तेरे को त्रिशूल मार दूंगा। हिम्मत से काम ले बेटा, हिम्मत से काम ले, तेरी आवाज निकलेगी। बोल, नहीं तो त्रिशूल मार दूंगा मैं। हाँ बेटे, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले। बोल, मैं कहता हूं बोल। बेटी, बेटी, जय मां। जय मां काली, जय मां काली की। बाबा जी, आपने हमारी बेटी को ठीक कर दिया है, तो आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरा एक छोटा सा काम और कर दीजिए। बतलाइए महाराज। बाबा जी, बाबा जी, ऐसा आप कोई उपाय कर दीजिए कि जिससे कि दोबारा हमारी बेटी के ऊपर कोई जादू टोना, कोई शैतान हमारी बेटी के ऊपर कोई अटैक न कर सके। कोई बात नहीं महाराज, हम जरूर ऐसा करेंगे। जय हो महाकाली की, जय हो महाकाली की, जय हो महाकाली, जय हो महाकाली की। लो बेटी, लो, मुट्ठी बंद कर लो और जाओ पिताजी को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी से क्या होगा? इसे आप साधारण अंगूठी कह सकते हैं, परंतु मैं नहीं, ये हमारी शक्ति है। एक बार माँ काली के नाम का हृदय से उद्घोष करो और बिटिया के हाथ में डाल दो। लेकिन इस अंगूठी से क्या होगा बाबा जी? डाल दो महाराज। जाओ, जब तक ये अंगूठी इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, कोई भी जादू टोना, कोई भी बुरी आत्मा इस लड़की को छू नहीं पाएगी। यही नहीं, दुनिया की कोई तलवार की धार आज के बाद इस लड़की के जिस्म को काट नहीं सकती है। दुनिया की कोई बारूद की ताकत इस लड़की को कभी उड़ा नहीं सकती है। बाबा जी धन्य है। बाबा जी, अगर इजाजत हो तो आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते इतना मैं कह करके जा रहा हूँ कि आज जो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, हम एक दिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बनवा देंगे कि हमारे आसाम के लोग देखते ही रह जाएंगे। माँ काली आपका सदैव कल्याण करेंगी। बेटी चलो, माँ काली के दर्शन करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम सब लोग राजमहल वापस चलते हैं। चलो बेटी, माँ काली के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम सब लोग वापस महल चलते हैं। कल्याण हो, कल्याण हो। नहीं पुत्री, नहीं। आओ पुत्री, आओ आओ। तुम्हारी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे सीने में है। तुम हमारी पुत्री हो, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। हमारा नाम कल्याणी मल है। एक दिन तुम्हारा मेरे हाथों द्वारा कल्याण होगा पुत्री। जाओ, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। जाओ। आइए सब लोग, हम राजमहल वापस चलते हैं। जय हो महाराज की। हम तो हमेशा आपके दर्शन के लिए आते रहेंगे। राजकुमारी
दिशा को आपने एक नई जिंदगी दिया है और जीवन दान दिया है, और आपका नाम पूरे आसाम राज्य में शोहरत होगा, आपके नाम का चर्चा होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। बलवीर सिंह, आज तुम्हारे द्वारा महाराज की बेटी का पुनः जीर्णोद्धार हुआ है। तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। माँ काली हमेशा कृपा करेंगी। धन्य है बाबा। जय माँ काली की। जय माँ काली, जय माँ काली। धन्य है बाबा, धन्य है बाबा। जैसा मैंने आपको सुना था वैसा कई गुना आप महान निकले हैं बाबा जी। आप तो बहुत काम के हैं बाबा जी। बाबा जी, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं बहुत जल्द आऊंगा बाबा। लेकिन महामंत्री, जब दोबारा मेरे पास आना तो ये घमंड का चोला उतार करके आना। माँ काली तुम्हारा कल्याण करेंगी। ठीक है बाबा, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। देखा आपने, अगर मैं ये शक्ति नहीं लेता तो आज आसाम राज्य का शहंशाह मेरे सामने सर नहीं झुकाता। माँ, ये सब आपकी कृपा है, ये सब आपकी कृपा है माँ। बहुत दूर से भागते हुए आपका नाम सुनकर आए हैं बाबा। हाँ, थोड़ा हमारा भी कल्याण कर दो बाबा। हम तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे बेटा। धन्य है प्रभु जी, महाराज जी। बाबा, आपने दुनिया का कल्याण किया है। आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लगा के आए हैं। एक परेशानी हमारे दूर कर दियो। बोलो बेटे, तुम्हारी क्या परेशानी है? परेशानी बाबा, हम नौकरी दरबार में करते हैं, दरबार से हमका छुट्टी नहीं मिल रही, और हमारे मेहरारू के लड़का होवैया है। आज बिहान लाग है, कौनो जुगाड़ लगाओ तो कोई 2-3 महीना का पिछड़ जात बाबा। ये अपनी पत्नी के पेट में पलने वाले बच्चे को रोकना चाहता है। अब हमें इसका उत्तर इसी मार्ग से देना होगा, तभी इसके समझ में आएगा। बेटे, वो जो तेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है वो तेरा है भी क्या? पता नहीं बाबा, बेहका तो आप ही बता। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। अगर तू अपनी पत्नी के पेट में होने वाले बच्चे को कुछ दिनों के लिए वहीं पर स्थिर रखना चाहता है, हाँ, तो ये काम मैं बड़ी आसानी से कर दूंगा। धन्य है बाबा। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा काम तेरे को करना पड़े। क्यों? बेटे, तुम अपनी माँ को बुला करके मेरे पास लाओ। काहे? बेटे, कुछ दिनों के लिए हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में डालेंगे, तभी ये कार्य संभव, अन्यथा असंभव है। फायदे का हो? फायदा होगा। एक जने का तो निकले नहीं दे रही ना, आप हमहू का अंडा नहीं करे बेटे, हो। इसमें फायदा तेरा तो नहीं बल्कि तेरी माँ का होगा। काहे? जितने दिनों तक तू माँ के पेट में पड़ा रहेगा, वो बेचारी तेरे पिता से लड़ाई लड़ने से बच जाया करे। रह दियो, हो जाए दियो बाबा। जय हो माँ काली की, जय हो माँ काली की, जय हो माँ काली की। गेट को बंद कर दे। जय माँ काली।